आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं तीसरी दफा पंजाब असेंबली के अंदर ख्वाजा मोहम्मद वसीम साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान सिंगर विजुअल आर्टिस्ट मोहतरमा किरण वसीम। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हुई है, ख्वाजा साहब तशरीफ लाए हैं। हमेशा पहले से प्यारे बन के आते हैं सर, और आज मैं सर बड़ा ही प्यारा शेर लेकर आया हूँ किरण जी के लिए। आप कभी ना जान पाओगे हकीकत क्या है, जिंदा होते हुए मर जाने की वहशत क्या है। आप किसी शब मेरी आंखों में ठहर के देखो, रात भर जागते रहने की अजियत क्या है। आजा के अभी जब्त का बंधन नहीं टूटा। आहा, किसके दोबारा? आजा जब्त। अच्छा, आजा, मैंने कहा कह रही ख्वाजा के अभी। ख्वाजा के अभी जब्त का बंधन नहीं टूटा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। मैं मिस्र आपको वहां लेके जाना चाहता हूँ जहां पड़ी फिरौन की मम्मी है। भाई साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ठीक सर क्या बात है, तीसरा इलेक्शन जीत लिया। बस अवाम की मोहब्बत है। ये अवाम की मोहब्बत बहुत जबरदस्त पिछले 25 साल से मिल रही है। और आज तो माशाल्लाह शर्ट भी धोती पाई है यार एक तो ये ख्वाजा साहब, ये जो आपके हासिद लोग हैं इनका मैं क्या करूं? हासिल नहीं है ये असासा है हमारा। हाय हाय हाय। ये असासा है? ये पाकिस्तान का असासा है। पाकिस्तान के असासे का हाल भी बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा हुआ है। मैं अभी बाहर खड़ा था तो मैंने मैडम से कहा सबकी खैर है, पिया से बचना है। अच्छा, यानी कि आपने पिया के कंधे में बंदूक रख के मैडम से बातचीत शुरू कर दी? कि आपने मैडम को पहले से ही वार्न करना शुरू कर दिया कि ये करना है और ये नहीं करना है। वाह क्या बात है ख्वाजा एक ही पॉइंट बात। कोई सलाम दुआ इंसान करता है, वो पूछता है मैडम से कि आप कौन हैं क्या हैं, आपने सीधा पकड़ के उनको वार्निंग ही दे दी? नहीं, वो भी पूछा था। क्या पूछा था आपने? मैं क्या करती हैं? अच्छा, मैं अदाकार भी करती हूँ, गुलकार भी हूँ। ठीक है। तो मैडम क्या ये सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आपने मैडम शो देखा हुआ है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। इतनी खुश हूँ यहाँ पे आके क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ टीवी पे ही आप लोगों को देखा था। तो आपका क्या ख्याल था कि हम असल में नहीं एग्जिस्ट करते? असल में भी इतने खूबसूरत होंगे आप लोग, मैंने इस चीज अच्छा, ये अब इस बात के बाद आपने अपनी आंखें चेक करानी है। लेकिन आप भी बहुत प्यारी हैं, मसलन हमें भी इधर से ऐसे ही लग रही हैं। शायद मैं यही सुनना चाह रही थी। ख्वाजा साहब भी आज मसल एमपीएल आगे नहीं रह रहे, थर्ड अंपायर रहे। मगर नहीं, वैसे ख्वाजा साहब मैं देख रहा हूँ ये क्या हुकूमत में आने की वजह से ये कुछ तब्दीली आई हुई है? मैं आपको मजे की बात बताऊँ, लास्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में आया था तो आपने पूछा वैसे अपोजिशन में आए हैं, कोई आपका कोई पकड़ शक्कर आपसे कुछ नहीं हो रही। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं किया ही कुछ नहीं, पकड़ क्यों नहीं है। तो उसके एक हफ्ते बाद मुझे नोट्स आ गया था मुझे FA का। तो मेहरबानी किया ऐसी बातें ना किया करना। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन चले वो अपोजिशन के जमाने थे, अब तो हुकूमती जमाना है आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इतनी फ्रेशनेस है इस वक्त, ये क्या हुकूमत में होने की वजह से है? इसलिए नहीं है भाई, मेकअप रूम से होके आया हूँ इसलिए हो रही है। ख्वाजा साहब ऐसी बातें बताया नहीं करते। उसी मेकअप रूम में तो हम भी गए थे, अब हेलो बेड़े घर को। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है। ये गवर्नमेंट की फ्रेशनेस है सर, गवर्नमेंट फ्रेशनेस है, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं देखें अपोजिशन में मैं 5 साल में कोई 15 कंट्री का विजिट किया मैंने। पिछले अपोजिशन वाले 5 साल किया। लेकिन अब हम अपने ऑफिस से अपने डेढ़ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जिस इंसान जब इलेक्शन जीतता है, हुकूमत आती है, लोगों की तवक्कुआत उस हिसाब से बढ़ जाती हैं। अच्छा, फिर उस हिसाब से मेरा टाइम भी हम अपना ज़ाती ज़िंदगी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन तुसी आज माशाअल्लाह अल्लाह तो नजरे बतो बजाए जहेज दी फ्रिज दा गत्ता जा खोलो ना ते इंज दी साफ हुंदी है। ये ख्वाजा साहब वो ताब नहीं ला पा रहे आपके हुस्न की। नहीं, उन्होंने 7 खून माफ है। एक और चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि ख्वाजा साहब और आपने मैचिंग भी बड़ी हुई है ड्रेसेस की। सर नाम भी इकट्ठे हैं हमारे। नाम भी इकट्ठे? क्या आपका भी नाम किरण है? वो भी
किरण वसीम नाम ही है साहब। वसीम नाम से उन्होंने कहा कि उनका नाम वसीम है, आपका नाम किरण वसीम है, तो इस पे वो खुश हो रहे हैं बहुत। चलिए तो मगर ये मैचिंग आई एम श्योर कोइंसिडेंस एक हुआ है, कोइंसिडेंस था ये तो। कोइंसिडेंस हुआ है। किरण मुझे ये बताइए, इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कभी भी नहीं हुई एक्चुअली, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। और जो आपने कभी जहन में कभी सोचा था पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, देखा होगा, तो क्या ऐसे ही लग रहे हैं या डिफरेंट लगते हैं? एक्चुअली अब इसका मैं क्या ही जवाब दूं? आप जो आपके दिल में है वो जवाब दें। नहीं, एक्चुअली ही वाज वेरी हम्बल। हम अभी जब मेकअप रूम में भी बैठे हुए थे तो ही केम, मतलब अच्छी बातचीत भी हुई हमारी, तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि कोई पॉलिटिशियन इतना हम्बल भी हो सकता है। क्यों, आपने इससे पहले कोई अनहम्बल वाले भी देखे हैं? टीवी पे ही देखे हुए हैं, लाइव तो टीवी पे ना जाया करें, टीवी पे ये लोग बिल्कुल और एक जोन में होते हैं। जब इन पर्सन मिलती हैं तो फिर ये आपको बहुत बहुत अब मैं और पॉलिटिशियन से मिलना चाहूंगी ताकि मैं कंपेयर कर वैसे ये सकूं। बात बताऊँ आपको मैं, जी ख्वाहिश साहब। जो सियासतदान ग्रास रूट से आता है वो जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकता, वाह वाह। ये पक्की बात है। मैं एक काउंसलर बना था मोहल्ले का, एक 99 में, फिर चेयरमैन बल्दिया बना, 2 दफ़ा तहसील आज़म बना, एक दफ़ा मेरी वाइफ MP बनी है, तीसरी दफ़ा मैं बना। इसकी एक ही रीज़न है, एक ही वजह है कि अल्लाह ताला की ज़ात जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है वो आज भी अपनी अवाम में देखना चाहती है। तो मैं वही करता हूँ, लोगों से आज़ाद होता हूँ, कोई चौधरी आए, कोई गरीब आए, कोई भी आए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको लगता है कि ये जो कह रही है कि हम्बल बड़े लगे आप, तो इसकी वजह ये है कि ग्रास रूट लेवल से आए हुए हैं, और एज कम्पेयर टू एक ऐसा सियासतदान जो कि बिल्कुल ही ऊपर से लैंड करता है, तो वो शायद ना हम्बल होता हो। बहुत डिफरेंट होता है, उसमें होता है। ये डिफरेंस इसलिए है, वो उन्होंने आपको वजह ही बता दी हम्बलनेस लेकिन की। ख्वाहिश साहब बिल्कुल आज इससे- जो घड़ी पहनी है माशाल्लाह ख्वाहिश साहब ने, उसमें से भी हम्बल लग रहे हैं पूरे माशाल्लाह। और लेकिन घड़ी महंगी लग रही मुझे। अच्छा, उनकी जो रिंग है ना वो यहाँ ओए होए, आपकी अंगूठी जो है सर, ये वहां तक उसकी शुआएं आ रही हैं। सारे मंगनी वाली नहीं है, जादू वाली है। जदों भी पांदे इन्हां दी गवर्नमेंट आ जाती। मगर सर ये वैसे ख्वाहिश बड़ी जबरदस्त हुई, तो आप उन्होंने नजर डलवाई, अंगूठी बड़ी कमाल है ये। बस मुझे शौक है, अच्छा, जो खूबसूरत लगे मैं पहन लेता हूँ। और ये आपने क्या खुद बनवाई भी है, कोई डिजाइन वगैरह, या किसी ने बना के दिया आपको? जी बनवा के दी दोस्त। वेरी इंटरेस्टिंग, ये रिंग जो है बड़ी कमाल है, नजर आ रही है आपकी आंखों में, पड़ रही है जी, लाइट? मैंने सोचा कि मैं अपनी जो हूँ यूं कर लूं। वो भी बेचारी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो इतनी जबरदस्त अंगूठी पहनी हुई ख्वाहिश साहब ने, इसके बाद मैं तो छुपा लूं। मैं अपनी छुपा ही लूं तो मगर बेहतर आप है। कम से कम उनसे पूछ तो सकती हैं, वो आपको अच्छे ज्वेलर का बता ही दें कि कहाँ से बनवाई है डिजाइन। बनवाई ख्वाहिश साहब बता दीजिए। मैं शारजा से बनवाई थी। ओए होए, नहीं मगर ये मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, और ये ख्वाहिश साहब ने जो मैचिंग की है ना आज अंगूठी की जूतों के साथ और पैंट के साथ, ये पकड़े नहीं जा रहे ख्वाहिश साहब आप। सर घड़ी भी देखो ना तुसी, अच्छा बिल्कुल मैं तो चुकलो नजर आऊँ। ख्वाहिश साहब मैं क्या करूँ, मेरी नजरें हट ही नहीं रही हैं आपसे। ख्वाहिश साहब इंसान बहुत अच्छे ने। अच्छा 2200 घड़ी ये गिफ्ट करके गए ने, जिथे भी गए ने ना मेहमान, अच्छा, कॉमेडियन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है। हर बारी कॉमेडियन ਨੂੰ घड़ी दे गए। ख्वाहिश साहब क्या इस बात में कोई सदाकत है? रंग भी तो उड़ गया ना उन्होंने। जो कहें वो मान लिया आज। वो इसीलिए पहले वॉर्न करके आए थे कि कैसर से आपने बच के रहना। हाँ मगर वो वॉन उनको करके आए तो बिल्कुल पास में सही खुद word गए हुए हैं। और आपको पता है अभी ख्वाहिश साहब जो है वो चेयरमैन बैतुल माल भी आपको भी अपॉइंटमेंट मिला है जी। अच्छा अच्छा, उस माल चो आई जे फिर। अच्छा, और यार अभी हुआ है 3-4 दिन पहले हुआ है। ਤੇ तुम 3-4 ਦਿਨ ਚ ਬਸ ਲੌਕ ਹੀ ਖੋਲਣਾ तो घड़ी ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਆ। बैतुल माल है कि बेचारा का सेफ तो नहीं है कि घड़ियां पड़ी हुई उसके ਸਰ अंदर। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਦੀ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਬੈਤਲ ਮਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।